जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट नई इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी लेके आए, क्योंकि पहले भी एक पॉलिसी 2020 में आई थी, इसको कम्प्लीटली रिप्लेस करके अभी नई पॉलिसी लाई गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पॉलिसी है पहली किसी स्टेट की मतलब सबसे ज्यादा बजट वाली पॉलिसी है, उसके बाद सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि आप सभी को पता है पोल्यूशन, और दिल्ली में तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन जो है ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो व्हीकल की वजह से हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली जो टू व्हीलर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। मतलब पोल्यूशन में वैसे तो कई सारी चीजें लाइक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है और कई सारी चीजों से हो रहा है, बट फर्स्ट नंबर पे अगर कोई आ रहा है तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि इंसान का जाना आना तो हर दिन चलता ही रहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे फर्स्ट नंबर पे। अब ट्रांसपोर्टेशन में भी फोर व्हीलर भी चलते, टू व्हीलर भी चलते। तो ये देखा गया है कि 67% जो व्हीकल यूज हो रहे हैं दिल्ली में वो कौन से टू व्हीलर है। तो इसीलिए अभी टू व्हीलर के लिए पर्टिकुलरली पॉलिसी लाई गई है। क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए 2026 से 30 तक मतलब 4 साल के लिए अभी ये लाया गया है। 15,000 करोड़ का बजट है और जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट विजन ये लेके यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से क्या होना चाहिए, बिल्कुल जीरो एमिशन होना ही नहीं चाहिए। ये पॉलिसी का ध्यान में रखते हुए लाया गया है। अब देखिए दिल्ली में जो विंटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वहां पे 23% अगर देखा गया है कि व्हीकल की वजह से हो रहा है। ठीक है, व्हीकल एमिशन जिसमें ये जो मतलब मैनेजमेंट होता है, ये जो कमीशन होता है, उन्होंने बताया कि 23% का ऐसे हो रहा है व्हीकल की वजह से हो रहा है। देखो कितनी सारी गाड़ियां है, क्योंकि हर इंसान को काम रहता है और दिल्ली कैपिटल हो जाता है तो वहां पे काफी ज्यादा व्हीकल का यूज होता है। अब व्हीकल में भी देखा गया है कि कौन से व्हीकल सबसे ज्यादा है, 67% टू व्हीलर है। क्योंकि लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल करना, शॉर्ट डिस्टेंस भी ट्रेवल करना, जनरली वो काय को प्रीफर कर रहे हैं, टू व्हीलर को प्रीफर कर रहे हैं। तो इससे सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। तो जो 2026 में जो नया रूल लेके आया गया है, 4 साल का एक्शन प्लान बनाया गया है और 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट है ये। ठीक है, कब से? 1 जुलाई मतलब जो कि हो चुका है, वहां से लेके 31 मार्च 2030 तक ये वैलिड रहेगा। मतलब वैलिड नहीं, आगे और एक्सटेंड करेंगे धीरे धीरे, बट अभी जो प्लान लेके आया गया है 4 साल के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे 15,000 करोड़ का बजट है, अभी तक का सबसे बड़ा किसी ईवी ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए लाया गया बजट है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी हम देखें तो पहले जो थी 2020 की ईवी की पॉलिसी, उसको इसने रिप्लेस किया है। उसके बाद ये दिल्ली को मतलब बनाना चाहता है पूरी तरीके से जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट हब, मतलब व्हीकल की वजह से बिल्कुल भी पोल्यूशन ना हो, ये सब बनाने का प्लान है। अब देखिए इसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो डिसाइड किया गया है कौन सी डेट, मतलब जो एक लास्ट जो टाइमलाइन रहती है, तो 1 जनवरी 2027 से जो टोटल थ्री व्हीलर है, थ्री व्हीलर मतलब रिक्शा वगैरह जो होते हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह, उनका कंप्लीट क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। मतलब नॉन ईवी व्हीकल कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे फ्रॉम 1 जनवरी 2027। मतलब जो भी नए व्हीकल लेना है वो कौन से लेना है, ईवी ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, न सिर्फ ईवी। नो सीएनजी, नो पेट्रोल, नो डीजल, ऐसे कोई से व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे कंप्लीटली। बट ऐसा नहीं है कि जो रजिस्टर्ड ऑलरेडी है उनको हटा दिया जाएगा, जो है ऑलरेडी जो चल रहा है इसके पहले तक वो चलते रहेंगे, बट इनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। और 1 अप्रैल 2028 से जो दो व्हीलर है वो सारे बंद हो जाएंगे। मतलब नए व्हीकल अगर कोई पेट्रोल वाले लेना चाहता है तो सारे बंद हो जाएंगे, सिर्फ केसी बाइक रहेगी, प्योर इलेक्ट्रिक बाइक। ये सेकंड फेज रहेगा, ये फर्स्ट फेज रहेगा 2027 और ये 2028। मतलब इसके अलावा मतलब यहाँ तक आपने ले लिया पेट्रोल डीजल तो ठीक है, बट उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल वुड बी अवेलेबल। बट एग्जिस्टिंग का ऐसा नहीं डरना है कि एग्जिस्टिंग है उनको भी हटा दिया जाएगा, उनको नहीं चलाने देंगे। वो एग्जिस्ट है तो वो चलते रहेंगे, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब सोच रहे होंगे फोर व्हीलर को यहाँ से क्यों एक्सक्लूड किया, वाई फोर व्हीलर, की फोर व्हीलर भी तो पोल्यूशन कर रहे हैं। बट देखिए फोर व्हीलर का क्या है कि अभी अचानक से अगर फोर व्हीलर को बंद कर दिया जाए, सिर्फ ईवी के ऊपर लाया जाए, तो ईवी के लिए मतलब फोर व्हीलर की बैटरी बड़ी रहती, ज्यादा चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होती, इतना बड़ा अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और फोर व्हीलर अभी इतने भी ज्यादा यूज नहीं हो रहे कंपेयर टू टू व्हीलर। फोर व्हीलर थोड़े कम है, इनका भी यूज है लेकिन उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम है। और अचानक से ये पूरा डिस्ट्रप्शन ला देगा अगर फोर व्हीलर को भी साथ में बंद कर दिया जाए। आने वाले टाइम पे करेंगे धीरे धीरे, बट एक साथ सारे व्हीकल को इंक्लूड कर देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और हर चीज में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अभी इसको नहीं किया है। उसके अलावा जो हाइब्रिड व्हीकल है, देखो हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर पहले कहा गया था कि सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी, बट ऐसा है कि
हाइब्रिड व्हीकल जो होते हैं वो भी पोल्यूशन तो करते हैं, कहीं ना कहीं CO2 एमिशन तो करते हैं। तो वो जो है यहाँ पे CO2 एमिशन कर रहे हैं, इसके ऊपर सब्सिडी कैंसिल कर दी गई, इसके ऊपर कोई इंसेंटिव वगैरह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये फुलफिल थोड़ी ना कर रहे जो हमारा जीरो एमिशन का गोल है। अब देखो यहाँ पे और भी यहाँ पे इंसेंटिव की बात की गई है। कैसा इंसेंटिव कि अगर आप टू व्हीलर परचेस करते हैं, ठीक है, अगर आप टू व्हीलर परचेस करते हैं इलेक्ट्रिक ईवी, तो आपको सब्सिडी दी जाएगी ₹10,000 डायरेक्ट सब्सिडी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बाइक खरीदी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो आपको मिली 70,000 में, या फिर जो भी मतलब उसका प्राइस था, तो आपको 10,000 गवर्नमेंट वापस दे देगी, ठीक है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएंगे, डीबीटी के थ्रू आएंगे, तो ऐसा भी डर नहीं है कि आएंगे नहीं आएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रहेगा। तो आपको ये ओवरऑल पड़ेगी सिर्फ 60,000 में, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो ऐसा होगा। अगर आप थ्री व्हीलर परचेस करते हैं तो डायरेक्ट 50,000 की आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप मतलब गुड्स व्हीकल वाला रखते हैं, मतलब 3.5 टन से कम वेट वाला, तो वहां पे आपको 1 लाख तक की डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। और जो 4 व्हीलर है, जो इलेक्ट्रिक कार अगर आप लेते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे डायरेक्ट कैश सब्सिडी तो नहीं दी जाएगी, बट यहाँ पे एक चीज है कि आपकी कार अगर 30 लाख तक की है, तो वहां पे जो रोड टैक्स है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, वो पूरी खत्म कर दी जाएगी, मतलब टैक्स वगैरह उस पर से हटा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सब्सिडी जैसा ही हो गया वो, ठीक है, तो ये यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे एक और भी पॉलिसी लाएगी, स्क्रैपेज, मतलब जो पुराने ओल्ड व्हीकल है आपके पास अगर है एग्जिस्टिंग एंड इफ यू वांट टू चेंज इट, तो आप उसको दे सकते हैं, उसके बदले आपको कुछ पैसा मिलेगा बोनस के तौर पे, उसके थ्रू आप अपना नया व्हीकल अपग्रेड कर सकते हैं, अपना नया इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं। तो अगर 2 व्हीलर आप ओल्ड लाते हैं तो वहां पे 10,000 का बोनस है, वही 3 व्हीलर रहता है तो 25,000 का बोनस रहेगा। ओल्ड गुड्स व्हीकल अगर आप लाते हैं तो 50,000 का, और अगर पुरानी कार वगैरह लाते हैं तो वहां पे 1 लाख तक का बोनस दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो उससे आप अपना नया व्हीकल इलेक्ट्रिक ले सकते हैं, अपग्रेड करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे बेनिफिट है, ताकि किसी के पास अगर ओल्ड है, बहुत पुराना हो गया है, वो चाहते हैं कि मुझे लेना ही है नया ईवी, तो वहाँ पे बोनस भी मिल जाएगा, वो दे के पैसा ले लेंगे। क्योंकि वैसे जब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है गाड़ी तो कोई उसको खरीदता भी नहीं है, बहुत कम पैसे देता है, फिर लेता ही नहीं है। अब देखिए एक और भी मैकेनिज्म यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कहीं से अगर पैसा मिल रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट से अगर पैसा मिल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ लेते हैं। जैसे सरकार ने सब्सिडी दी आप लोगों को, आप क्या करोगे, उस पैसे को मतलब कहीं ना कहीं किसी और को दे दोगे, किसी और को बेच दिया, 50,000 रख लिया, 50,000 में दूसरों को दे दिया, तो आपको तो फायदा मिल गया, सिर्फ एक पैसा मिल गया कि आपने गाड़ी खरीदी, आपको मतलब 1 लाख रुपए का इंसेंटिव मिला, आपने क्या करा, गाड़ी दे दी इतने कितने पैसे में किसी और को, 50,000 रख लिए, उसको सिर्फ 50,000 दे दिए, तो 50,000 का फायदा हो गया ना। जैसे कई सारे लोग कर सकते हैं कि ठीक है हमें तो पैसा मिल रहा है, सरकार ने यहाँ पे 3 साल का मैंडेट कर दिया है कि अगर आपने गाड़ी ली है तो लॉक इन रूल है यहाँ पे, 3 इयर्स तक आप किसी को भी उसे रीसेल नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं दे सकते, आपकी गाड़ी कोई भी नहीं लेगा, जिसकी है उसके पास ही रहेगी, ताकि एक जो टैक्स पेयर की जो सब्सिडी है वो एक ट्रांसपेरेंट रहे, जेन्युइन रहे, जिसको जिस पर्पस के लिए दी गई है उसी के पास रहे, वरना ऐसे ही पैसे का मिसयूज होता रहेगा। ये पॉलिसी यहाँ पे लाई गई है। अब देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, तो ऐसा डिसाइड किया है 30,000 प्लस, ठीक है, ये 30,000 प्लस नए चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे अक्रॉस होल दिल्ली। मतलब इतने सारे चार्जिंग पॉइंट रिक्वायरमेंट ही है ना, क्योंकि जैसे कहीं पे हाईवे पे जा रहे हो या फिर कहीं पे भी अगर आप जाते हो लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि हर किसी के माइंड में यही प्रॉब्लम रहता है कि अगर हम लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करना हुआ तो चार्ज खत्म हो जाएगा बैटरी का, व्हाट विल डू। तो ऐसे चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए हर जगह पे, थोड़ी थोड़ी दूर पे होने चाहिए, तो वो बनाए जाएंगे अक्रॉस दिल्ली। उसके बाद बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, ताकि रेंज रिन्यूअल मतलब ये इंस्टेंट यहाँ पे रिन्यू करवा सके। उसके बाद ये जो कम्युनिटी वगैरह, जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज होती है, ऐसे प्लेसेस जो होती है, वहां पे कम्युनिटी के थ्रू बनाए जाएंगे स्टेशंस वगैरह, चार्जिंग नेटवर्क बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि उनका डर एक ही है कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना हुआ तो हम क्या करेंगे फिर, क्योंकि बीच में वो तो चार्ज खत्म हो जाता है, एक लिमिट तक ही चलती है चार्जिंग, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, और उसमें टाइम भी लगता है थोड़ा सा चार्ज होने में। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल कहीं आपको खाना खाना हो, रेस्टोरेंट वगैरह हो, तो वहां पे चार्जिंग स्टेशन रहेगा, आप अपना काम कीजिए, खाना खाइए, तब तक आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। ऐसी चीजें बनाई जाएगी। उसके साथ ही देखो और कई सारे डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर लाइक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ईवी सेल रहेगा, जो कि देखेगा कि प्रॉपर सब्सिडी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। कोई अगर आपने स्कीम लॉन्च करी है, कोई पॉलिसी लेके आए हो, तो उसके पीछे मॉनिटरिंग, ध्यान देना कि हाँ सच में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो जरूरी हो जाता है। उसके लिए पर्टिकुलर रहेगा डिपार्टमेंट। उसके बाद जैसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट, लाइक जो चार्जिंग पॉइंट हो गए, स्टेशन हो गए, प्रॉपर बन रहे नहीं बन रहे। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी देखेंगे कि जो बैटरी है, देखो
आपने बैटरी का यूज तो कर लिया, बट बैटरी का एक टाइम पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है, ठीक है, वापस से नई लानी पड़ती है। तो बैटरी का प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बैटरी के अंदर काफी ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं, तो उसका डिस्पोजल होना, उसका वापस से सही जगह पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वो पोल्यूट करती है, वरना उसका एमिशन वगैरह का ध्यान दिया जाएगा। तो उसका भी मैनेजमेंट रूल्स जो है यहाँ पे, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जिसने बनाया है इस चीज को, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वापस से जब बैटरी डिस्पोज हो तो उसी के पास आ जाए। तो ये पूरा इसको एनफोर्समेंट किया जाएगा, ताकि जो टॉक्सिक वेस्ट होता है बैटरी का वो सब ना रहे, वो पूरा ऐसा सिस्टम चलता रहे। अब देखिए यहाँ पे ये 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो किया है, इससे क्या मतलब, क्या वापस से मिलेगा, क्या रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट का? तो पहली चीज तो इन्वायरमेंटल पे मिलेगा, जो पोल्यूट गैसेस पोल्यूट कर रही थी, लाइक पीएम हो गया, PM 2.5 हो गया, PM 10 हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, जो नॉइज पोल्यूशन करता है, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। दूसरी चीज सोसाइटी भी क्या इम्पेक्ट होगा, लोगों को क्लीन हेल्दी ब्रीथलेस एयर मिलेगी, जो रेसिडेंट्स दिल्ली में मिल नहीं पाती, जो कि तारे दिखते ही नहीं है वहां पे सही से। उसके बाद इकोनॉमी अगर हम देखें तो हमारे जो रिलायंस है, हम काफी ज्यादा रिलाई करते हैं मिडिल ईस्ट के ऊपर, हमारे ऑयल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए, तो वो वहां से हमें रिलाई करना पड़ता है, उनसे लेना पड़ता है, काफी ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है हमें। यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में, तो ये सारे फायदे हमारे देश में होने वाले हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट। देखते हैं आगे और क्या होता है, किस तरीके से होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।